अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बुक जो थर्ड एडिशन की है। पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू सेट। तो आज हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इस चैप्टर्स में आप कुछ सेट की लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके नोटेशन के बारे में, डिस्क्रिप्टिव टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और साथ ही साथ वेन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर्स में, और टाइप्स ऑफ सेट्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं कि उसको वर्बली कैसे आप समझ सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ थिंग्स के बारे में यहाँ पे फेवरेट लिखा है, लेकिन फेवरेट चीज़ मुझे लग रहा है प्रिंट मिस्टेक है। आगे जाके आपको पता चल जाएगा, क्लियर कर दूंगा कि फेवरेट में क्यों कह रहा हूँ कि ये जो है सेट में ये जो है प्रिंट मिस्टेक हो सकती है। तो आपने कुछ चीज़ों का सेट्स के बनाए होंगे, ख़ुद बनाए होंगे या बनाए हुए देखे होंगे, यानी कि कुछ चीज़ों की कलेक्शन को कहते हैं, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ बुक्स है, लिस्ट ऑफ सिटीज़ है, कंट्रीज़ इन आवर लाइफ, वी यूज़ इट एज अ सेट। ठीक है, तो कुछ चीज़ों की कलेक्शन को, या कुछ ऐसे कलेक्शन को जैसे जो आपस में क्या हो, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। जैसे कि किचन में कुछ यूटेंसिल्स का सेट देखते हैं, प्लेट आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम बोल्स एंड कप्स, और उनके कप्स का सेट या बोल्स का वगैरह वगैरह का हमें सेट देखते हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, आपको स्टेशनरी का एक सेट अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई स्टेशनरी के सेट्स में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो आप कहेंगे सर स्टेशनरी में आपके पास पेंसिल, बुक्स वगैरह एंड इरेज़र एंड सेट स्क्वायर वगैरह, जो भी आप डिवाइडर वगैरह, कंपास वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी स्टेशनरी में ही आता है। और अगर मैं कहूँ कि भाई कोई ऐसा चीज़ हम यहाँ पर रख ले जो बिल्कुल ऑड हो, जो आपको सेट से बिलोंग ना करे, ताल्लुक़ ना रखे, जैसे कि आप बीच में पेस्ट का जैसे टूथब्रश रख देते हैं या कोई और चीज़ रख देते हैं, तो वो उस सेट से बिलोंग करेगी। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑड चीज़ है, ये तो बिल्कुल अलग सी चीज़ है जो इससे बिलोंग नहीं कर रही है, तो वो सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है कि जो चीज़ अगर सबके लिहाज से सेट डिफाइंड है, अगर सभी उन चीज़ों को कहें कि भाई ये चीज़ क्या है। अगर मैं आपको नंबर्स की बात करूं कि पहले 5 सेट नेचुरल नंबर का सेट बताएं, तो आप कहेंगे 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, एंड 1 2 3 4 5 क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा, पहले 5 सेट नेचुरल नंबर का सेट। इसी तरह मैं आपकी क्लास की क्लास 6 के सिर्फ बॉयज़ के नेम का सेट बनाया, तो आप वही नाम लिखेंगे जो बाकी सब लिखेंगे, या किसी भी बच्चे से पूछे तो वो वही नाम बताएगा। ठीक है, तो मतलब इंडिविजुअल की ख़यालात या इंडिविजुअल की सोच के लिहाज से सेट को हम नहीं डिफ़ाइन करते, उसकी वजाहत नहीं करते। ठीक है, तो सभी अगर एक किस्म का सेट बनाएं, और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लिखी हुई, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाए तो वहाँ भी अलग अलग सेक्शन आपको नज़र आएंगे, फ्लोर, क्लोथिंग शॉप्स वगैरह, या कपड़ों का सेक्शन अलग, फूड का सेक्शन अलग, बेकरी आइटम्स, निम्को वगैरह उसका सेक्शन अलग नज़र आएगा। तो उन्होंने कलेक्शन बनाई हुई है, तो वो भी एक सेट कहलाया जा सकता है विद, अगर आप एक रियल लाइफ में से आप सेट की एग्जांपल उठाए तो अगर आप देखें कि मैथ के लिहाज से क्या इसकी डेफिनेशन है, तो जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब कि वो इससे बिलोंग करता हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ होता है, ऑब्जेक्ट आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ वन ऑफ that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belong to the given set। हम ऐसी चीज़ को कहते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो उससे हमें इजीली देख के ये पता चल जाए, हम बिल्कुल पहचान कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि ये बिल्कुल ही वाकई इससे बिलोंग करता है। तो कुछ नीचे एग्जांपल और दी गई हैं, जैसे कि सेट ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये सारे सन, मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर वगैरह, ये सारे क्या हैं, हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम के। और एक और एग्जांपल जो सेट वेल डिफाइंड है, ये सारे वेल डिफाइंड सेट्स की एग्जांपल बताए जा रहे हैं कि वावल्स का सेट बनाएं, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावल्स का सेट। अब मैं किसी भी बच्चे से पूछूंगा, अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो कहेगा AEIOU ये 5 क्या हैं, ये सारे के सारे सेट्स ऑफ वावल्स है। अगर किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालेगा तो भी उसे यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इंडिविजुअल के अलावा जो भी आप किसी से मालूमात लें, या आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो बिल्कुल एक्यूरेट हो और सबके लिहाज से वो सेम हो, और वो सेट की डेफिनेशन पे पूरा उतरे, तो वो क्या होगा, हमारे पास सेट होगा।
ठीक है। यहाँ पर आप कुछ ऐसी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हमारे पास सेट वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन आवर स्कूल एंड अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक, अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज़ इन आवर नेबरहुड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब इंडिविजुअल की बात आ रही है। अगर मैं पॉपुलर चिल्ड्रन की बात करूँगा, पॉपुलर स्टूडेंट की बात करूँगा आपके स्कूल की, तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टूडेंट पॉपुलर माने जाएंगे, ठीक है। कोई कहेगा पॉपुलर इस लिहाज से कि वो उसकी पढ़ाई अच्छी है, कोई कहेगा कि वो फेमस है, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो हर एक जो है इंडिविजुअल सोच के लिहाज से पॉपुलर चिल्ड्रन का नाम लेंगे। इंटरेस्टिंग बुक, हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को स्टोरी बुक्स पसंद है, किसी को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पसंद हो सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट चेंज हो सकता है हर एक का। तो नन ऑफ अबव एग्जाम्पल इज अ सेट बिकॉज द टर्म पॉपुलर, इंटरेस्टिंग एंड टॉल आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। यहाँ पे एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी आपको वो एक्टिविटी नज़र आ रही है कि मेक अ सेट ऑफ मैमल्स एंड राइट इन टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। या कि नेक्स्ट में भी आपको जब मैं ये तीनों बताऊंगा तो आप वहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपको सिंपली ये कर सकते हैं, आप मैमल्स का सेट बना सकते हैं। मैमल्स क्या होते हैं, आप पे हिंट दी गई है कि ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट नोरिश दियर यंग विद मिल्क, ठीक है। तो मैमल्स ऐसे जानवरों कहते हैं जो वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कि जिनकी रीढ़ का हड्डी होती है, जिनके एक तरह से खाल होती है और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, रेट, कैट्स, डॉग्स, डियर, मंकीज़, एप्स वगैरह जो है ये सारे मैमल्स में शामिल है। और फिशेस में डॉल्फिन है, व्हेल है, ह्यूमन भी एक मैमल ही कहलाया जाता है। तो ये सबको 3 डिफरेंट फॉर्म में नोटेशन में लिख के बताएं, तो आपको आगे जाके ये सिखाया जाएगा, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। एक एक्टिविटी के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो आगे जाते देखते हैं हम कि आई थिंक यहाँ पर तो क्लियर हो गया है। यस, एक चीज़ बाकी है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि मुख्तलिफ, ठीक है। इज़ दैट डिफरेंट फ्राम ऑब्जेक्ट इन द सेट। तो वो जो सेट्स में हम चीज़ रिपीट नहीं करते। जैसे कि अगर वर्ड एंटार्क्टिका को सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। तो एंटार्क्टिका में देखो 2 टी आ रहे हैं, ये जो है हमारे पास सेट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि 2 बार टी लिखा जा रहा है, 2 बार ए लिखा जा रहा है। लेकिन जब ये एंटार्क्टिका के वर्ड का सेट बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, एक बार ANTRCI, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स आर सेट्स इन अ सेट इज़ कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप सेट्स में अगर उसको डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे, तो आप एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट से पुकार सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट्स या मेंबर से पुकार सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दी गई है, आप आराम से सुकून से पढ़ सकते हैं। देखेंगे ये जो सैम्पल है हमारे पास, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, ठीक है, कि मतलब ये ताल्लुक़ रखता है। एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है रोज़ बिलोंग टू एफ, देखिए रोज़ फ्लावर में ही से बिलोंग करता है। डिफरेंट फ्लावर दिए गए हैं, ये हमारे पास रोज़ फ्लावर, दिस इज़ लिली एंड लोटस फ्लावर। देखिए हसन बिलोंग टू बी, मतलब हसन बिलोंग करता है सेट बी में से, यानी ताल्लुक़ रखता है, मौजूद है सेट बी में। तो इस सैम्पल का मतलब होता है, सैम्पल को भी याद रखें। एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1A में आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको जो भी आपको क्वेश्चंस में दिए गए कुछ सेट है, हमारे पास सेट को यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, यानी लिस्ट की फॉर्म में लिखा गया। इसमें से आपको वेल डिफाइंड सेट्स को पिक आउट करना है। तो मैंने क्रॉस और टिक मार्क किए हुए हैं। आप सिर्फ क्या करेंगे, इसमें से जो आपको वेल डिफाइंड लगता है आप वो आंसर के तौर पर लिख सकते हैं। तो आप कौन कौन सा लिखेंगे वो आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सेट ए है इज़ इक्वल टू, यानी सेट ए में आपके पास टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, या क्या आप टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान का लिस्ट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो आप जब भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो तमाम की तमाम वही नाम आएंगे जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं या आगे अभी इस वक्त मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये सेट बन सकता है बिल्कुल। तो हम इसको उस आंसर में अपने तौर पर लिख सकते हैं। टेस्टी फूड आइटम, अच्छा टेस्टी फूड आइटम नहीं लिख सकते, क्योंकि हर एक की टेस्ट बर्ड्स का के लिहाज से वो आइटम, वो फूड आइटम जो है डिफरेंट हो सकते हैं। किसी को जो ज़्यादा है बिल्कुल तीखा पसंद होगा, किसी को बहुत ज़्यादा तीखा नहीं पसंद होगा, कड़वा नहीं पसंद होगा। तो वो डिफरेंट आपके टेस्ट बड के लिहाज से होगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात आ गई, हर एक की अलग डिफरेंट पसंद की बात आ जाती है, तो वहाँ पर सेट को हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। तो क्रॉस लगा दिया मैंने। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक मौजूद है, इस साल मौजूद है या पिछले सालों में आपके रहे हैं, वो लिस्ट आप निकाल के
एक ग्रुप या लिस्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। नोटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, बिल्कुल नोटी स्टूडेंट भी आप नहीं पहचान सकते। आप किस लिहाज से पहचानेंगे, और जो कोई और बंदा होगा वो किसी और लिहाज से कहेगा। किसी को कोई नोटीपन जो है डिफरेंट कंडीशन या उनकी अपनी सोच के लिहाज से हो सकता है। ठीक है। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, जितने भी मैथमेटिक्स सॉरी टीचर्स होंगे वो आप उसकी लिस्ट बना दें। 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है आप बाकायदा इसकी सेट्स बना सकते हैं। लार्ज नंबर का सेट कौन कौन सा बनाएंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनफाइनाइट होते हैं ना, नंबर्स तो कितने भी बड़ा हो सकता है, तो आप उसका एक क्लियर वेल डिफाइंड सेट नहीं बना सकते, तो हम क्रॉस लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम के कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव। ठीक है। तो कैपिटल आपके कितने हैं? कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन। ठीक है। तो जितने भी कैपिटल है आपके, जैसे कि सिंध का कैपिटल हमारे पास कराची है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का क्या है, इस तरह 5 कैपिटल्स आप अलग अलग लिख सकते हैं। पेशावर है उसका, ठीक है। इस तरह पंजाब का लाहौर है। तो डिफरेंट आप जो है 5 जो है अलग अलग प्रोविंस के कैपिटल आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास आता है गेम्स यू लाइक प्लेइंग। ठीक है। हर एक को डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है गेम्स पसंद होते हैं, तो इसका सेट जो है हमारे पास यू लाइक प्लेइंग, या यहाँ पर ये सेट नहीं बन सकता। ठीक है। हमने गलती से लगा दिया, तो हर एक की लाइकिंग पसंद अलग अलग होती है, तो वो सेट नहीं बन सकता, तो इट कुड बी क्रॉस। ठीक है। तो आगे जाते हैं हम नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया गया है? अब वही बिलोंग और नॉट बिलोंग टू की बात आ जाएगी कि जो पी सेट है, सॉरी यहाँ पर बताया गया है इफ़ पी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड क्यू इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। तो क्यू सेट में हमारे पास ए बी सी डी है, राइट द सिंबल बिलोंग और नॉट बिलोंग टू इन टू द ब्लैंक। ठीक है। मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने डैश दिए गए, ब्लैंक्स दिए गए, उसमें से बिलोंग टू मतलब कौन से ऐसे एलिमेंट्स है या जो भी आपको गिवन है वो सेट से बिलोंग करते हैं यानी ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने ये निशान लगाना। अगर ताल्लुक़ नहीं रखते तो आपने नॉट बिलोंग टू का निशान लगाना है, सिंबल लगाना है। ठीक है। तो टू डैश पी का मतलब क्या है कि टू क्या पी में मौजूद है? अगर मौजूद है तो आपने ये बिलोंग टू का निशान जो इस तरह ई की शक्ल का बनाया, इस तरह सी बनाएंगे, फिर आप ई की शक्ल बनाएंगे। ठीक है। ये बिलोंग टू का सिंबल है, इसको याद रखें। फिर आते हैं 5 बिलोंग टू पी। क्या 5 पी सेट में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो आपने नॉट बिलोंग टू लगा देना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, ए बिलोंग करता है पी में? नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। एंड हमारे पास डी बिलोंग करता है क्या क्यू में? बिल्कुल यहाँ पर डी नज़र आ रहा है, तो हमने बिलोंग टू का निशान लगाया। इस तरह जी क्यू में मौजूद नहीं है, नॉट बिलोंग टू। 3 क्यू में मौजूद नहीं है क्योंकि क्यू में सिर्फ ए बी सी डी है। ठीक है। अच्छा है, आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। तो यहाँ पर लिस्ट बनानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ए बी सी डी। आपने नाम भी दे देना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लेना, साथ साथ अपने कॉपी में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है क्वेश्चन हमारे पास काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 यानी कि 10 से छोटे काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग या नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके सेट या लिस्ट के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में आपने इस तरह लिखना है। आपने सेट ए बी सी डी का नाम भी लिखना था, तो मैंने पहले का नाम ए लिख दिया। सेट का नाम होता है यहाँ पर जो शुरू में लिखा होता है कैपिटल लेटर्स में, तो इस तरह आपने ये सेट की फॉर्म में लिखना है, सॉरी लिस्ट की फॉर्म में लिखना है। वावल्स इन द इमेज। ठीक है। सिर्फ वावल्स जो है आपने वो पिकअप करने हैं इमेज में से। आई ए और ई 3 ही वावल्स लेटर आपको निकले हैं, इसको मैंने सेट बी का नाम दे दिया। और ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे अगर लिस्ट बनाएंगे तो। लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो, आपने सिर्फ लेटर्स का, मैंगो वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना है। हमने सी नाम दे के मैंगो, कॉमास, बीच में कॉमास डाल दिए। ठीक है। आप जब लिस्ट बनाएंगे तो हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा आएगा। कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग के कलर का सेट बनाया। ठीक है। वाइट और ग्रीन 2 ही कलर्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख के डी सेट नाम दे दिया। नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। अच्छा, ऐसे नंबर का सेट बनाना है जो 25 से छोटे हो और वो डिविजिबल बाय 5 हो, यानी 5 पर डिवाइड हो। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? ठीक है। डिविजिबल बाय का मतलब वो 5 पर डिवाइड होने चाहिए। तो 5 खुद 5 पर डिवाइड होगा, 5 पे 10 भी डिवाइड होते हैं, 15 भी और 20 भी। और यहाँ पर 25 से छोटे लिख लेते, तो यही 4 नंबर्स हमारे पास इसमें रहेंगे। ठीक है। और कलर्स इन द रेनबो, आपने एफ सेट लिख के सारे रेनबो के कलर्स के नाम लिख देना है। सिंपल से नाम है हमारे पास, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड हमारे पास इंक्लूड होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 यानी
3 के मल्टीपल्स यानी 3 के जो टेबल में आते हैं लेस देन 15 15 से छोटे, यानी कि 3 के टेबल में 3, 6, 9 और 12 शामिल होंगे, क्योंकि 15 से छोटे कहा गया है तो हमने यही 4 लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, सिर्फ हमारे पास स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट, आपने सिर्फ जो सेट्स जो है बन रहे हैं या किसी तरह से फॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ उसी को टिक करना है। स्ट्रॉन्ग पीपल इन द टाउन, ठीक है, वही चीज़ बात आ गई कि स्ट्रॉन्ग जो है हम किस कैटेगरी पे नापेंगे कि जो इसकी सेहत अच्छी है या उसका माइंड स्ट्रॉन्ग है या उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ ये सेट की जो है डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती, तो हम इसको सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है, स्टूडेंट सारे स्टूडेंट का सेट बना सकते हो, बिल्कुल टिक मार दिया। फेमस फिल्म एक्टर, आप फेमस किस लिहाज से कह रहे हैं, ये हर एक की अलग अलग सोचेगी। कोई कहेगा कि वो फिल्म में एक्टिंग अच्छी करता है, कोई कहेगा कि भाई इसके फॉलोवर ज़्यादा है, कोई कहेगा उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, कार ज़्यादा है। तो वो इस चीज़ का सेट हम अपनी सोच के मुताबिक बनाएंगे तो वो सेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी नॉट इन द सेट। मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली, ठीक है, सारे मेंबर्स का आप नाम लिख सकते हैं, लिस्ट बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल। रिवर्स ऑफ पंजाब, 5 ही हमारे पास रिवर्स होते हैं, ठीक है, उसके आप नाम लिख सकते हैं गूगल करके या वगैरह, जो अभी आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए। ऑनेस्ट पीपल ऑफ द नेबरहुड, ठीक है, अपने आसपास अपने पड़ोस में जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है, उन लोगों का सेट बनाए। तो ये ईमानदार जो है इसको भी हम इंडिविजुअल अपने तौर पर नाप सकते हैं। कोई कहेगा कि एक बंदा ईमानदार है, कोई कहेगा दूसरा बंदा ईमानदार है, तो हर एक अलग अलग अपनी अपनी सोच के मुताबिक उनकी लिस्ट बनाएगा, तो वो सेट की फॉर्म नहीं बना सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आगे हमारे पास उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम सेट की नोटेशन पढ़ेंगे, जो आपको मेमल्स वाली एक्टिविटी मैंने बताया था। सेट बिल्डर फॉर्म होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और एक टेबुलर फॉर्म होती है, जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर हो गई होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।